हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमने पढ़ा था कि अपवर्तन किसे कहते हैं। आज देखेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज सबसे पहले हम ले रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ दोनों आकृति के हो सकते हैं, अवतल भी और उत्तल भी। फिलहाल हम पहले टॉपिक ले रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। हमने माना है कि जेड जेड डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या है कैपिटल आर। ये दिखाई गई है। सी इसका वक्रता केंद्र है, पी इसका ध्रुव है, तो इनकी वक्रता त्रिज्या है कैपिटल आर। इसके ध्रुव पी से यू दूरी पर बिंदु वस्तु ओ स्थित है। ये हमने बिंदु ओ वस्तु ली है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यू, और जिसका वी दूरी पर आभासी प्रतिबिंब आई डैश या आई प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब हो रहा, आई कह लें, या आई डैश प्राप्त होता है। तो ये हमने कंडीशंस ली है डायग्राम में। ओ से आपतित प्रकाश किरण ओ ए आपतित हो रही है बिंदु ए पर, और अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से की ओर झुक कर के गुजर रही है, और इस कारण से अभिलंब की ओर झुक कर के गुजर रही है इस तरीके से, और ये हमें कहीं आभासी प्रतिबिंब आई इसका प्राप्त होता है। आपतित किरण ये है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से यहाँ डाला गया है, ये है अभिलंब सी ए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण ये दिखाया गया है आई। ये पीछे की ओर आ रही है अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच बनने वाला कोण लिया है आर। वस्तु, प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र को ए से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये मुख्य अक्ष पर कोण बनाती हैं अल्फा बीटा गामा। जो हमारा बिंदु है ए, आपतन बिंदु, यहां से हमने अभिलंब डाला है मुख्य अक्ष पर ए एम। तो इस प्रकार से ये दूरी वस्तु की u, प्रतिबिंब की दूरी v और वक्रता केंद्र की दूरी है r। अब यहाँ हम देखें डायग्राम में सबसे पहले हमने लिया है आपतन कोण। तो o, a और c, इनके बीच में ये बन रहा है, तो एंगल o a c एंड दैट इज इक्वल टू I। इसी तरह अपवर्तन कोण है हमारा I A C और ये है R। एंगल I A C इज इक्वल टू है एंगल R। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे त्रिभुज के नियमों का। सबसे पहले हम लेकर के चल रहे हैं त्रिभुज OAC। यहाँ अगर देखें इस त्रिभुज OAC के लिए गामा हमारा है बहिष्कोण, और बहिष्कोण शेष दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो वही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज OAC के लिए गामा बहिष्कोण है, और गामा बहिष्कोण है तो ये आंतरिक शेष इंटरनल दो जो एंगल है, गामा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आई। या आई के लिए हम चाहते हैं रिलेशन, तो वी कैन से आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आर के लिए रिलेशन चाहते हैं, तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं IAC। यहां पर भी देखें गामा क्या है, बहिष्कोण है, और गामा शेष दो कोणों यानी बीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो दूसरा ट्रायंगल हम इस्तेमाल कर रहे हैं त्रिभुज IAC के लिए गामा बहिष्कोण है, और बहिष्कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा विल बी इक्वल टू बीटा प्लस आर, या सिंपली हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आई और आर दोनों के लिए हमने त्रिभुज की सहायता से रिलेशन प्राप्त कर लिए हैं। स्नेल के नियम से
n इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अपवर्तन का स्नेल का नियम है n इज इक्वल टू, जो अपवर्तनांक है जो यहाँ हमने पदार्थ लिया है उसका अपवर्तनांक n बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अगर इस कंडीशन में यदि कोण I व R अत्यंत सूक्ष्म हो तो ऐसी कंडीशन में साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई और साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है आर के। अब ये वैल्यूज अगर हम यहां रिलेशन में पुटअप करें तब n इज इक्वल टू होगा I बाई आर या I इज इक्वल टू एन आर। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर अगर दोनों वैल्यूज रख दी जाएं तो I इज इक्वल टू है हमारा गामा माइनस एल्फा और इज इक्वल टू n एंड गामा माइनस आर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई समीकरण नंबर 3। जो हमने ये गोलीय पृष्ठ लिया है, यदि इसके द्वारक का व्यास छोटा हो, यानी हमने अभी बहुत बड़ा द्वारक लिया है, अब जितना छोटा होगा तो आप देखें ये एंगल्स उतने छोटे होते चले जाएंगे अल्फा बीटा गामा, और जो उस स्थिति में जो m है फुट पॉइंट है a से डाले गए अभिलंब का, ये भी p के निकट होगा। तो उस स्थिति में p से नापी जाने वाली दूरियां m से ली जा सकती हैं या m से नापी जाने वाली दूरियां p से ली जा सकती हैं। तो यदि गोलीय पृष्ठ के द्वारक का व्यास बहुत छोटा हो, ये द्वारक भी कह देते हैं, बहुत छोटा हो, व्यास शब्द ना कह के, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तब कोण अल्फा बीटा गामा अत्यंत सूक्ष्म होंगे तथा लंब ए एम का बिंदु M ध्रुव P के निकट होगा। अतः अब इस कंडीशन में हम अल्फा बराबर लगभग बराबर होगा tan अल्फा के, चूंकि अल्फा यानी कोई भी कोण बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में उसको हम साइन या tan के इक्वल लिया जा सकता है, तो उस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यदि ये सिचुएशन है कि हमारे द्वारक बहुत छोटा है गोलीय पृष्ठ का, तो उस स्थिति में अल्फा बराबर लगभग होगा tan अल्फा के, बीटा बराबर लिया जा सकता है लगभग नॉट इक्वल tan बीटा एंड गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से हम देखें अल्फा बीटा गामा tan अल्फा की वैल्यू, इस ट्रायंगल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस त्रिभुज का। तो tan अल्फा इज इक्वल टू है ए एम अपॉन ओ एम, लंब बटे आधार, यानी ए एम और बटे ओ एम। अभी हमने लिया है कि डिस्टेंस ओ एम की जगह पी से भी ली जा सकती है, चूंकि एम और पी बहुत नियर बाई है, तो वी कैन से ए एम अपॉन ओ पी, और ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है u, और चूंकि
लेफ्ट साइड है तो माइनस यू होगा, तो दैट इज इक्वल टू ए एम अपॉन माइनस यू के। अब हमें वैल्यू लेनी है tan बीटा, तो इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे हम आई एम ए। इस ट्रायंगल में tan बीटा देखें तो लम यानी ए एम अपॉन आई एम, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन आई एम। P और M बहुत नियर बाई हैं, तो आई एम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई पी, तो इसको हम लिख सकते हैं आई पी। और डायग्राम में अगर आप देखें तो आई पी इज इक्वल टू है V, और चूंकि ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस V के। अब हमारे पास है tan गामा सी एम ए, तो tan गामा इज इक्वल टू लम यानी ए एम और आधार कितना है सी एम, तो इसे हम लिख सकते हैं ए एम और बटे सी एम। सी एम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी पी लिया जा सकता है चूंकि एम और पी नियर बाई हैं, और डायग्राम में अगर आप देखें तो सी एम है आर के, ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस आर। अब ये सारी वैल्यूज समीकरण 3 में रख दी जाएं तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 है गामा माइनस एल्फा, तो गामा की जगह हम रखें तो ए एम अपॉन माइनस आर, माइनस एल्फा, एल्फा की जगह रखेंगे तो ए एम अपॉन माइनस यू, एंड दैट इज इक्वल टू एन। और अब है गामा माइनस आर, तो गामा की जगह फिर वही ए एम अपॉन माइनस आर, और माइनस बीटा तो ए एम अपॉन माइनस वी। माइनस और ए एम ये सभी में कॉमन है तो इसको लिया बाहर, और यहाँ आ जाता है 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू और इज इक्वल टू एन, और हमने कॉमन लिया है माइनस ए एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी, माइनस ए एम कैंसिल, तो आता है 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू। एन का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एन अपॉन आर और माइनस एन अपॉन वी, ये माइनस एन अपॉन वी इधर ले आइए तो आएगा पॉजिटिव एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू और एन अपॉन आर, और ये इधर जाकर माइनस तो 1 अपॉन आर, या एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू एंड इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन आर। ये है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। फिलहाल हमने अवतल पृष्ठ के लिए फार्मूला ड्राइव आउट किया है, लेकिन यदि ये फार्मूला हम गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए लें तो अभी सिमिलर बिल्कुल यही फॉर्मेट में आता है, केवल डायग्राम में कुछ चेंजेस आते हैं, वो हम यहाँ लेकर के चलेंगे। तो ये था हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगर हमसे पूछता है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन अगर हमसे पूछा जाता है तो सेम पूरा आर्टिकल उसी फॉर्मेट में मूव करेगा, केवल डायग्राम में चेंजेस आएंगे और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। ये हमने लिया है जेड जेड डैश गोलीय उत्तल पृष्ठ, और सिमिलरली पी इसका ये लिया गया है ध्रुव, यहां हमने ली है कोई बिंदु वस्तु O, और चूंकि ये गोलीय पृष्ठ इधर कहीं केंद्र होगा तो ये है इसका वक्रता केंद्र C। ये एक प्रकाश किरण आपतित हुई है OA, ये हमने डाला है C से अभिलंब, तो आपतित किरण अभिलंब और इनके बीच में बनने वाला कोण होगा I, आपतन कोण। अब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक करके गुजरती है, तो जाना तो इस तरह चाहिए लेकिन थोड़ा सा डाइविएट होती है अभिलंब की ओर और
आगे इस तरह जाएगी तो ये कहीं यहाँ पीछे आभासी प्रतिबिंब बना रही है, दैट इज आई। ये वस्तु है तो इसकी दूरी ध्रुव से होगी u, ये प्रतिबिंब है इसकी दूरी होगी v, और ये वक्रता केंद्र है इसकी दूरी वक्रता त्रिज्या r। ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब, तो इनके बीच में जो बनने वाला ये एंगल है ये होगा अपवर्तन कोण r। वस्तु द्वारा बनने वाला प्रिंसिपल अक्ष यानी मुख्य अक्ष पर कोण अल्फा, ये कोण लिया है बीटा और ये कोण लिया है हमने गामा। ए से हमने अभिलंब डाला है, ये है ए एम। तो बाकी सारी सिमिलर कंडीशंस पिछले आर्टिकल की तरह ही यहाँ पर चलेंगी। सारी कंडीशंस जैसे यहाँ लिया है हमने वो सारी कंडीशंस, तो स्टार्टिंग यहाँ मैं करके दे रहा हूँ, बाकी आप सेल्फ ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सच एज हमने लिया है, सबसे पहले देखें हम ट्रायंगल लिया है ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी के लिए ओ ए सी, इसके लिए देखें तो ये आई हमारा क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण होने के कारण I इज इक्वल टू होगा अल्फा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल है IAC, त्रिभुज IAC के लिए यहां R है बहिष्कोण, तो यहां R इज इक्वल टू होगा बीटा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर वही इसी तरीके से आप लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाएंगे n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या n इज इक्वल टू साइन आई के इक्वल, उसी फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे। देन आफ्टर यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो एंगल अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे। फिर टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यूज़ यहाँ रखी जाएंगी और सब्स्टिट्यूट करके सेम हमारा फार्मूला ड्राइव आउट होके आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम यहाँ ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे इसी आर्टिकल के अंदर हम लें तो टेन अल्फा, एक मैं वैल्यूज रख के बता रहा हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लें तो यहां आएगा ए एम और अपॉन ओ एम, यानी ए एम और ओ एम को हम लिख सकते हैं जस्ट ओ पी के इक्वल। ओ पी लेफ्ट साइड है तो ये होगा माइनस यू, और अगर हम गामा की वैल्यू निकाल रहे हों तो यहां आएगा ए एम अपॉन सी एम, या ए एम अपॉन सी पी के लगभग बराबर होगा, और चूंकि ये राइट साइड है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पूरा वही आर्टिकल, तो लास्ट फार्मूला वही आता है, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर। तो दोनों आर्टिकल्स तैयार करिएगा। गोलीय अवतल पृष्ठ उसी का फॉर्म में दूसरा है। कोई भी प्रॉब्लम आती यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के साथ किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।